हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमी ऑफ अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 12 चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.3 करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहता है, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b विद मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट b इज इक्वल्स टू 6। देखो हमें क्या गिवन है, a का मैग्नीट्यूड √3 गिवन है, b का मैग्नीट्यूड हमें 2 गिवन है और a डॉट b जो हमारे पास गिवन है वो है √6। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल। तो एंगल निकालने के लिए आपको मैं बता दूं क्या, देखो हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर cos थीटा हो जाएगा। राइट, यहां पे हम क्या करते हैं, cos थीटा को अकेला छोड़ दें, cos थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड। इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज रख देते हैं। देखो a डॉट b हमारे पास √6 है, ओवर ये हमारे पास है √3 इंटू 2 और ये कट जाएगा √2 पे और ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 1/√2। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 आ गया और cos थीटा 1/√2 कहां पे होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई π/4। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन, अभी भी एंगल ही फाइंड करना है पर हमें क्या a वेक्टर और b वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। राइट, तो a वेक्टर हमारे पास गिवन है क्या 1 2 3 यानी कि i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप और b वेक्टर हमारे पास गिवन है 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। ओके, अब देखो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकाले, भाई हमें यही तो चाहिए, a डॉट b चाहिए और b का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो निकाल लेते हैं। देखो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 9 और 1 10 प्लस 4 14। ठीक है, √14। ऐसे ही b का भी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, भाई देखो आएगा तो सेम ही, क्योंकि यहाँ पे भी 3 2 सेम ही है ना। तो 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √14। और अब a डॉट b निकाल लेते हैं, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखो i कैप -2 j कैप प्लस 3 k कैप डॉट 3i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, देखो i को i से ही करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर i को j से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 3 1 जा 3। राइट, ये हमारे पास आ गया 10। ओके, अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं ये वाला। राइट, तो पुट कर देते हैं। देखो हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड डॉट b का मैग्नीट्यूड अपॉन में a डॉट b अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो देखो a डॉट b हमारे पास 10 आया और a का मैग्नीट्यूड हमारे पास 14 आया और b का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास 14 आया, √14। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जगह 10 अपॉन 14 और ये कट जाएंगे 5/7 पर। ठीक है, तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos इनवर्स 5/7। ओके, ये हमारे पास आंसर हो गया। बढ़ते हैं इसी के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर हमें दिया हुआ है i माइनस जे और सेकंड वेक्टर जो b वेक्टर मान लेते हैं उसको हम, ये हमें i प्लस जे दिया हुआ है, i प्लस जे, यानी कि k है ही नहीं इसमें। राइट, अब देखो प्रोजेक्शन वेक्टर, अगर प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है और प्रोजेक्शन निकालना है, इन दोनों बातों का डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन की, क्योंकि वेक्टर तो निकालना ही नहीं है, तो इसमें हमें प्रोजेक्शन जो निकालना है, प्रोजेक्शन निकालने के लिए प्रोजेक्शन
A ऑन B, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A वेक्टर डॉट B का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो B का मैग्नीट्यूड नहीं, DB का यूनिट वेक्टर, सॉरी, ठीक। तो A वेक्टर और B यूनिट को हम लिख सकते हैं B वेक्टर अपॉन B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फिर। तो हमारे पास A है I माइनस जे और डॉट I प्लस जे होल अपॉन में मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर देखो, इसको इससे करेंगे तो आई 1 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 0 अपॉन रूट 1, तो हमारे पास क्या आ गया, प्रोजेक्शन 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। तो पॉज और वीडियो नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कहते हैं, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर हमें दे रखे हैं 1 3 7। सबसे पहले ए वेक्टर है आपके पास i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 7 k कैप, और एक बी वेक्टर है आपके पास 7 माइनस 1 8, 7 i कैप माइनस j कैप प्लस 8 k कैप, ठीक है। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, प्रोजेक्शन। अभी तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला मैंने बताया, प्रोजेक्शन कौन सा किस पे फाइंड करना है, ए ऑन बी फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर तो हमें पता ही है क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सॉल्व कर लेते हैं। ए वेक्टर हमारे पास क्या है, i प्लस 3j प्लस 7k कैप इंटू 7i माइनस j और प्लस 8k कैप होल अपॉन में b का मैग्नीट्यूड, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं जरा, देखो ये आ जाएगा 7 है ना, प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। 3 1 जा 3 और 8 7 जा 56 अपॉन, यहाँ पे देखते हैं 7 7 जा 49 50 और 64 कितना हो जाएगा भाई, देखो 49 प्लस 1 प्लस 64। अब इनको सबको प्लस कर देते हैं, तो यहाँ से 4 बचेगा, ऊपर 60 आ गया अपॉन नीचे आ जाएगा आपके पास 60 50 और 60 8 5 11 114 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसको एक बार निकाल के देख लेते हैं, अगर निकलता है कुछ। 114 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5 और कितना 7 57 3 टेबल में चला जाएगा कितने पर 1 और 27 9 पर नहीं जाएगा भाई, ये एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर, ठीक है। प्रोजेक्शन नॉट प्रोजेक्शन वेक्टर, ये प्रोजेक्शन हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक बार इनको प्लस करके देख लेते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। 9 10 4 का 4 और 10 11, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। ऑल्सो, उसके बाद हमें क्या बताना है, ऑल्सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो परपेंडिकुलर की बात बाद में करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। हमें वेक्टर क्या गिवन है, देखो सबसे पहले ए वेक्टर हमें गिवन है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो इसको बेसिक हम लिख सकते हैं कैसे,
2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप। ठीक है, उसके बाद आगे बी वेक्टर जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है 3 6 2 1/7 3 आई कैप प्लस माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप प्लस 2/7 के कैप। ठीक है, इसके बाद सी वेक्टर की बात करते हैं, वो हमारे पास गिवन है 1/7 इंटू ये है 6 2 माइनस 3 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप और माइनस 3/7 के कैप। अच्छा वैसे एक बात बताओ बच्चों, एक चीज को समझना जरा, बल्कि बताना भी नहीं है, समझना। देखो अगर हम देखें तो सारे के सारे सेम ही है। अगर एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो तीनों अपने आप ही यूनिट वेक्टर हो जाएंगे। क्यों? देखो ना, वैल्यू तो सेम है 3, भाई जब इनका स्क्वायर करेंगे तो यही तो चीजें आएंगी निकल के। बात समझ में? अगर एक यूनिट वेक्टर होगा तो सारे ही यूनिट वेक्टर होंगे। तो एक मैं निकालूंगा, बाकी सब आप निकाल के चेक कर लेना। तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? √2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यानी कि 4/49 प्लस 9/49 प्लस 36/49। और चेक करो, ये 49 ही आ गया, 49/49 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब देखो ना, अगर हम इसमें लेते हैं तो ये माइनस होगा और माइनस का स्क्वायर होगा तो भी यही आएगा सेम। बात समझ में आई? तो ये हमें पता लग गया है, यस दे आर यूनिट वेक्टर। अब कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर भी होने चाहिए, परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो देखो अगर मैं क्या करूं, A डॉट बी निकाल लूं, है ना, A डॉट बी, या फिर अगर cos थीटा इसकी वैल्यू 1 आ जाए, इसकी वैल्यू 1 आ जाए, यानी कि A डॉट बी को मल्टीप्लाई करके हम किससे डिवाइड कर देंगे? A के मैग्नीट्यूड और B के मैग्नीट्यूड से। यही तो, अगर ये 1 के इक्वल आ जाए, है ना, 1 क्योंकि 90 पे होता है, तो अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है तो क्या हो जाएगा? 90 पर 1 होता है, हाँ 90 पर 1 होता है। तो अगर ये 1 के इक्वल आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो A हमारे पास है 2/7 प्लस 3 आई कैप, 3/7 जे कैप और प्लस 6/7 के कैप इनटू 3 6 2, तो यह जाएगा 3/7 आई कैप माइनस 6/7 जे कैप और प्लस 2/7 के कैप। ठीक है, होल अपॉन में ये तो 1 ही है तो नीचे तो 1 ही रहेगा। चेक कर लेते हैं, 2 3 जा 6/49। उसके बाद इसको जे से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, माइनस 6 3 18/49 और उसके बाद इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 आ जाएगा प्लस 12/49। अपॉन में 1 तो खत्म ही हो गया। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भाई कितना आ रहा है। -18, अच्छा 0 आ रहा है ना, ठीक है 0 ही आना चाहिए, मैंने गलत बोल दिया था। साइन जो हमारा साइन 0 0 होता है और कॉस 90 0 होता है ना, तो 90 मतलब कि अगर कॉस थीटा 0 आ रहा है तो यानी कि थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा? π/2
2, तो हेंस कि ये दोनों दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। अब बात करते हैं cos थीटा हमारे पास अब क्या b वेक्टर डॉट c वेक्टर अपॉन b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड। तो देखो अगेन इन दोनों को ले लेते हैं, तो आ जाएगा भाई 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप इंटू 6/7 i कैप प्लस 2/7 j कैप और माइनस 3/7 k कैप। ठीक है, अपॉन में तो 1 है ही। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये 3 6 18/49, फिर इसको इससे करेंगे माइनस का 3 2 12/49 और माइनस 3 2 6/49। इसका भी आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड वाले का आप खुद चेक करना सी और ए पे, है ना, cos थीटा सी ए पे आप लोग चेक करना और चेक करो कि वो भी परपेंडिकुलर है या नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ परपेंडिकुलर है, पर आप लोग एक बार सॉल्व करके देखना। तो ये आ जाएगा अगेन cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया और थीटा इज इक्वल टू π/2, यानी कि एंगल जो बना रहा है 90 डिग्री। तो थर्ड वाला आप खुद चेक करेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। नाउ पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, कह रहे फाइंड ए मैग्नीट्यूड प्लस एंड बी मैग्नीट्यूड इफ क्या क्या गिवन है। चलो हमें क्या क्या फाइंड करना है, एक तो ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, ये हमें फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, गिवन है ए वेक्टर प्लस है माइनस है प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 8 है। और सेकेंड चीज कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 8 टाइम्स है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8। सबसे पहले ए को ए से करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर ए को बी से करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे तो प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फिर बी को बी से करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 है। ओके, अब देखो जो a को जब a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों बात सेम है क्योंकि ये हटा दूं डॉट, ये दोनों बात सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे। देखो डॉट में इक्वल होते हैं पर जो इसका सेकंड प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट होता है या फिर उसको कहते हैं एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसमें ये दोनों इक्वल नहीं होते, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में अगर बात कर रहे हैं ए डॉट बी इक्वल होगा बी डॉट ए। ठीक है, बात समझ नहीं, तो ये माइनस यहां पे आ जाएगा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और हमें कंडीशन और गिवन है कि ए वेक्टर जो है वो 8 टाइम्स है बी वेक्टर के, तो इस ए वेक्टर के प्लेस पे 8 इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दूं माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, चेक करो, माइनस बी इंटू ये हो जाएगा वही हमारे पास, अच्छा अभी नहीं करते, ओके, ये हो जाएगा 64 बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8, और ये माइनस होकर 63 बचेंगे का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, राइट। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8/63 आ गया, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2/√63। ठीक, अभी हमारे पास बी वेक्टर आ गया और जो ए वेक्टर है बी वेक्टर का 8 टाइम्स है, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, और बी वेक्टर की वैल्यू है यानी कि इनटू
2√2/√63 और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, 8 2 16 √2/√63। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इवेल्युएट द प्रोडक्ट, ठीक है। कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे दे रखा है 3a वेक्टर -5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर, बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये तो अभी हमने यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इसको पहले से करेंगे 3 2 डायरेक्ट ही कर दूं, 3 2 6 है ना, और a डॉट a वेक्टर 3 7 21 b वेक्टर, या फिर इसको लिख देता हूँ a वेक्टर b वेक्टर, और फिर आएगा -5 2 10 b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और इसको इससे करेंगे 5 से 35 माइनस का 35 b वेक्टर डॉट b वेक्टर। गॉट इट। अब देखो ये तो हो जाएगा 6a वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और 21 में से अगर आपके 10 जाएंगे तो प्लस 11a वेक्टर डॉट b वेक्टर बचेगा, और यहाँ पे -35b वेक्टर का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बढ़ जाते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, यानी कि a वेक्टर इक्वल है b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, ये हमारे गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद है सिर्फ अब इसमें जो एंगल दे रखा है यानी कि थीटा, वो हमें 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, और स्केलर प्रोडक्ट जो हमें दे रखा है a डॉट b वो हमें दे रखा है 1/2। ओके, तो हमें इन दोनों का ही मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो भाई, हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि a डॉट b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा होता है। अब ये दोनों सेम ही है और इसकी वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पे आ जाएगा a का मैग्नीट्यूड, और अगेन यहाँ पे भी b और a इक्वल है, तो a का मैग्नीट्यूड और cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई? cos 60 की होगी आपकी √3/2। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3/2 60 √2 नहीं 1/2 होती है यार। ओके, √3/2 तो 6 उसमें होती है साइन में, तो होगी 1/2। और यहाँ पे हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो a का जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर वो इधर जाएगा, मतलब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बेसिकली 1 बचेगा। तो यानी कि a इक्वल है b मैग्नीट्यूड के, और इज इक्वल्स टू आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ x का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और हमें गिवन है फॉर अ यूनिट वेक्टर a, और a जो वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं बेसिकली वो एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, हमें जो गिवन है वो है x वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल्स टू 12। ये हमें गिवन है। यस, तो अब हमें क्या निकालना है? x वेक्टर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड उसका। तो सबसे पहले x को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर x को a से करेंगे तो प्लस x वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर a को x से करेंगे माइनस a वेक्टर डॉट x वेक्टर, फिर a को a से करेंगे तो हो जाएगा माइनस a डॉट a वेक्टर इज इक्वल्स टू 12। ये कट जाएगा ये वाला, है ना। हमारे पास यहाँ पे बचा x वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर
और माइनस ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 और इसकी वैल्यू 1 है यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू 12 और ये सॉल्व हो जाएगा क्या कि x का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 माइनस ये +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13 और x मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा √13 आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या रहा है, इफ a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर कुछ है, अभी लिख दूंगा क्या है, आर सच दैट a प्लस, अच्छा पहले लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है, a वेक्टर आपके पास गिवन है, a वेक्टर जो गिवन है वो है 2 2 3 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। उसके बाद आपके पास b वेक्टर गिवन है वो है माइनस आई प्लस माइनस आई 2 3 माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और ऐसे ही c वेक्टर जो हमारे पास गिवन है वो है 3i प्लस j 3i कैप प्लस j कैप और सच दैट हमें क्या बताना है कि सच दैट a वेक्टर प्लस लैम्डा, अच्छा ये हमें गिवन है लैम्डा b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, इज परपेंडिकुलर टू c वेक्टर, ये हमें गिवन है। हमें जो फाइंड करनी है वो लैम्डा की वैल्यू, क्या फाइंड करना है, लैम्डा क्या होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उनका जो मतलब अभी बताता हूँ क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि ऐसे समझा नहीं सकते, मतलब समझ में नहीं आएगा। बेसिकली देखो, सबसे पहले a प्लस लैम्डा b निकाल लेते हैं, यानी कि a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज इक्वल्स टू a कितना है भाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप प्लस, है ना, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ओके, इनको जब प्लस करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब लैम्डा ही हो गया, लैम्डा आई कैप, अब 3 और प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा ऑफ j कैप और ऐसे ही 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप। ओके, ये देखो ना, सबसे पहले इसको इन सबको करने पे लैम्डा यहाँ पे आ जाएंगे सबके साथ, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, और c हमारे पास है। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर का मतलब cos 90 और cos 90 क्या होता है 0, यानी कि अगर हम a प्लस लैम्डा ऑफ b डॉट c करेंगे तो वो इक्वल्स टू 0 आएगा, है ना भाई। cos 0 तो उधर का पार्ट सारा का सारा 0 हो जाएगा, राइट। cos 0 नहीं cos 90, और cos 90 जो होता है 0 होता है और 0 सारा 0 कर देगा, राइट। अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 माइनस लैम्डा ऑफ i प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा ऑफ j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, डॉट c से, और c हमारे पास है 3i प्लस j, 3i प्लस j कैप, है ना, और ये पूरा का पूरा इक्वल्स टू 0 होगा। तो देखो इसको इससे कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा और i तो 1 हो गया, फिर इसको इससे कर देते हैं प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर देते हैं, 3 2 6 माइनस 3 लैम्डा और ये आ जाएगा भाई प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 3 9 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू -9 और माइनस से माइनस कट गया तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 9। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।